जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो भगवत गीता में से आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपका मन शांत होगा। आपको ये पता चलेगा कि हमको अच्छे कर्म, सत्कर्म करना क्यों जरूरी है, और बिना सत्कर्म के जीवन में सुख नहीं आएगा, है ना। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि आप जितना स्वार्थ से ऊपर उठेंगे, जितना दूसरे के लिए आप करेंगे, उतना प्रकृति आपको देती है। और भगवान को कौन व्यक्ति पसंद आता है? भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब कई लोग आपने देखा होगा दुनिया में बहुत छल कपट करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ उल्टा उल्टा ही होता है, और वो भगवान ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। और प्रकृति उन तक चीजें नहीं पहुंचाती है, कभी भी उनके जीवन में ब्लॉकेज आते हैं, कभी क्या होगा कभी क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सुख होता है वो प्रकृति इंसान को अपने समय पे देती है, लेकिन जो दुख होता है वो व्यक्ति स्वयं योजना बनाकर अपने जीवन में लेके आता है। तो आज भगवत गीता से एक बहुत ही अच्छा श्लोक, और डायरेक्ट श्लोक तो आप पढ़ लो, ये रहा, है ना। मैं आपको डायरेक्ट इसका मीनिंग बताता हूँ। देखो, पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लिखा है कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अभी तो आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। देखो, इस ये जो शरीर है जिसको हम मैं मान बैठे हैं, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ। ये शरीर कुछ समय के लिए हमको मिला होता है, जिसमें हमको हमारा ही उद्धार करना होता है। जैसे जब हम वहाँ भगवान के पास रहे होंगे आत्मा स्वरूप में, तो हमें, और जैसे होता है ना, इंसान की एक प्रकृति होती है कि मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे आगे जाना है, जीवन में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो वहाँ पे जैसे आत्मा का एक रहता है कि मुझे और ऊपर सीखना है और ऊपर जाना है। तो भगवान आपको ये शरीर देते हैं, आत्मा को, कि जाओ, ये शरीर है और तुम अपना उद्धार इस शरीर के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अभी तो आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। आपने देखा होगा कई लोग, जो जो व्यक्ति जो है, जैसे वो कहते हैं ना, शांत हो जाता है, जिसकी जीवन लीला जो है वो समाप्त हो जाती है, तो आप देखो उसके बाद वो हिल डुल भी नहीं सकता, और उसके बाद लोग भी उसको घर में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है। तो कुल मिला के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है बिना आत्मा के। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अब यहाँ पे देखो, काम की बात तो यहाँ से आती है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। आत्मा जो है, इसको क्या करना चाहिए? इसको भगवान के शरण में होके अपना कार्य करना चाहिए। आज जैसे मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो हे प्रभु, मैं ये आपकी इच्छा से ये काम कर रहा हूँ, है ना। तो जब हम भगवान की इच्छा को उसमें शामिल कर लेते हैं तो वो सत्कर्म बन जाता है। आप कोई भी काम करें, आप खूब सारा पैसा कमाएं, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए मना है। आप खूब सारा पैसा कमाएं, जो चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करे, अच्छा कर्म, बुरा नहीं, लेकिन उसको भगवान को समर्पित करके। ठीक है। तो वो एक तरह से पूजा बन जाएगी आपकी। इसीलिए कहते हैं कार्य ही पूजा है। आत्मा को कृष्ण भावनामत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रयत होता रहेगा। देखिए, जो व्यक्ति नाम जाप नहीं करता है, जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, या दिमाग में भगवान को नहीं रखता है, तो वो क्या है ना, वो कुछ भी करेगा, उसको पता है कि अरे कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात है। तो वो ऐसी ऐसी जगह फंस जाएगा ना, इतने इतने बुरे कर्म करेगा कि आगे उसके ही जीवन में दुख आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। देखो क्या है ना, हमारा जीवन ऐसा है कि इसमें जो हम देंगे वो हमको वापस मिलेगा। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान का नाम लेके किसी काम को करते हैं, तो बुद्धि शुद्ध होती है। आपने देखा होगा कि जब महिलाएं घर में खाना बनाती है ना, तो कई बार जैसे बहुत सारों की आदत होती है कि वो या तो भजन चला देगी, या उनके मुंह में भजन चलते रहेंगे, है ना। जैसे मेरी मम्मी खाना बनाती है ना, तो वो कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती है, भजन कीर्तन। उससे क्या होता है, वो खाने में शुद्धता जाती है, फिर वो जो खाता है उस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है। और जो लोग पूछते हैं कि सर क्या हो जाता है भगवान का नाम लेने से, क्या हो जाएगा? भगवान का नाम लेने से ये हो जाएगा कि आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, वो अच्छे कर्म करेगी, है ना, वो सही डिसीजन ले पाएगी, और आप खुश रहेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, जो सत्कर्म नहीं करता है, जो बुरे बुरे कर्म करता है, उसकी बुद्धि उसको परेशान करती है। कई बार लोग कहते हैं ना कि कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा, अरे किसी की जरूरत ही नहीं है। इंसान खुद ही, जैसे आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त करते हैं, तो उनको किसी आदमी की, कोई दूसरा आदमी गला नहीं दबाता उनका, वो खुद ही
चले जाते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि उनका मन उनको इतना परेशान कर देता है। मन क्यों परेशान करता है? क्योंकि वो इतने ज़्यादा गलत कर्मों में उलझ जाते हैं कि इतना गिल्ट उनको अंदर होने लगता है कि यार मैंने, एक समय बाद गिल्ट होता है जब आप अच्छे कर्म नहीं करते हो, जब आप सही रास्ते पे नहीं चलते हो, जब पढ़ाई का समय है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और दूसरे कामों में लग रहे हो, तो फिर एक समय बाद रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने क्या कर लिया मेरे जीवन का, क्या करूं? फिर आदमी अकेले में बैठे बैठे घुटता रहता है, परेशान होता रहता है। लेकिन एक और बात हमेशा याद रखना, देर कभी नहीं होती है। मान लो आज आपसे कितना भी कुछ भी हो गया, कितना भी आपने गलत कर्म कर लिया, आज भी अगर आप आ जाते हो इस लाइन में कि भैया अब मुझे अच्छे काम करना है, बुरे काम नहीं करना है, और भगवान का आप नाम जाप भजन कीर्तन करने लगते हो, तो भगवान आज से भी सब आपका ठीक कर देगा। और आप देख लेना, 1 महीने के अंदर अंदर परिवर्तन आ जाएगा। भले कितना ही दिमाग आपका नेगेटिव हो रहा है, और आप नाम जाप शुरू कर दो, है ना। आप हर काम को भगवान का काम समझ के करो, और अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, लोगों के लिए अच्छा सोचो। 1 महीने में आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आज मुझे कुछ लगा आपके लिए अच्छा, मैंने कहा आपको बताना चाहिए। और ऐसे ही आप वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस टाइप की चीज़ें, अच्छा ये जो मैं लेके आ रहा हूँ अभी, ये मैं पढ़ता हूँ और आपको बता देता हूँ, है ना। जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको कंटिन्यू करेंगे, और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मैं ला के बताऊँगा। ठीक है। अच्छे कर्म करिए, आपका जीवन बिल्कुल ऐसा रहेगा सुखमय, आपको आनंद आएगा जीने में। ठीक है। और हमारा जो नया कोर्स है, हम लोग अभी 25 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला। ठीक है। आज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।